अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो बाद यहाँ आपको से पता टैप होगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे हमने बात की थी। गाइस कल जब मैं वीडियो बना रहा था, मार्केट जो था वो एक 4 आवर के इस फॉर्मेशन में था और मैं कह रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी है, मतलब मार्केट इस बॉक्स को अप साइड में ब्रेक कर सकता है। मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया। उसके बाद में मार्केट ने डबल टॉप फॉर्मेशन करते हुए एक ज़बरदस्त सेलिंग की और एग्जैक्ट हमने जो बात की है, अब देखिए बाइंग लेवल्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, कहाँ से आप बाई कर सकते हो। एक सेल का लेवल था और ये हमारे बाइंग के लेवल थे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो येलो बॉक्स मैंने बनाया था, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। एग्जैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट ने आज क्या किया। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तब ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी और मैंने कहा था कि मार्केट अप साइड में ब्रेक कर सकता है। मार्केट ने इस रेड वाले बॉक्स को ब्रेक किया। रेड वाले बॉक्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट अप साइड गया। मेरा ये था कि यहाँ की लिक्विडिटी ये ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन इसने यहीं पे डबल टॉप फॉर्मेशन करते हुए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लेते हुए यहीं से गिर गया। ठीक है, जैसे ये गिरा हमने अपना जो प्लान था, जो हमारा सेल का यहाँ का प्लान था, हमने चेंज करके तुरंत यहाँ से सेल की। अच्छा, अगर आप लोग भी चाहते हो कि देखिए मार्केट में हम प्रिडिक्ट कर, लेकिन जब मार्केट सिनेरियो बदलता है तो अपने को प्लान भी बदलने पड़ते हैं। तो जब मार्केट ने यहीं रिजेक्शन दिया तो हमने यहीं से सेलिंग प्लान कर ली। मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट ट्रेड्स मिले। अच्छा, मेरे सिग्नल ग्रुप की खास बात क्या है? सबसे पहली बात, मैं बड़े स्टॉप लॉस पे काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रिटेलर होता है वो छोटे स्टॉप लॉस, छोटे प्रॉफिट्स बुक करता है। वो बड़े प्रॉफिट्स बुक कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अगर आप जब ट्रेड देते हो और अगर आपके स्टॉप लॉस बड़े हैं किसी भी सिग्नल ग्रुप के, और अगर आपका जो ट्रेडर है यानी कि जो ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो भी आपका सिग्नल फॉलो कर रहा है, अगर वो बड़े प्रॉफिट्स बुक कर ही नहीं पा रहा तो डेफिनेटली वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। सो मैंने ऑलवेज ट्राई किया है कि हम लोग क्या करें, हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मेरे स्टॉप लॉस जो होते हैं गाइज, वो 30 पिप्स से लेकर 50 पिप्स के बीच में होते हैं। सारी के सारे ट्रेड हम लेते हैं क्वांट हाइड्रा स्ट्रेटेजी के ऊपर लेते हैं। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके जो नंबर दिया गया है वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से टैप हुआ। टैप होने के बाद में मैंने आपको ये लेवल मिटा दिया था और मैंने कहा था ये वाले लेवल से हम बाइंग नहीं करेंगे, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया था। आप देखिए एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप के पहले पॉइंट से मार्केट ने टैप किया है। टैप करने के बाद में एक बेहतरीन मूव यहाँ से मार्केट ने अब तक दे दिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 पिप्स का है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी क्वांट 100 की जो ट्रेड्स मैंने की हैं इस मार्केट सिनारियो के अंदर। तो हमने कल 3 ट्रेड्स ली हैं। ओके, सो पहली ट्रेड जो थी वो थी सेल की ट्रेड। सेल की ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक वो जो लेवल था, ये रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शन आने के बाद में मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। आने के बाद इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। आप देख सकते हो यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में जब मार्केट ने नीचे की साइड में अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो हमने यहाँ पे ही उससे पहले ही हमारा जो फॉर्मूला है, राइट, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उस फॉर्मूले के अनुसार हमने ट्रेड लिया। जहाँ पे हमारा एसएल था सिर्फ 40 पिप्स का और हमारा जो टीपी था वो था 3200, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 400 पिप्स का टीपी हमने यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद मार्केट गया और यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन फॉर्मेशन की और हमें ट्रेड लेनी थी यहीं पे, लेकिन जब तक मैं टाइप करता तब तक 94 पर पहुँच गया, तो मैंने 94 से बाई कराया और मेरा एसएल जो था वो 90 का था। अगेन हमें यहाँ पे लगभग 1.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। हमने 1.1 के बाद में 50% बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट अपसाइड चला गया। मैं बाई लिमिट लगा के मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट बिजी दैट टाइम। सो मार्केट ने बाई लिमिट लिया और उसके बाद उसको हमारे बाई लिमिट को जस्ट एसएल हिट किया एंड देन मार्केट मूव किया। सो कल के 3 ट्रेड में से 2 सक्सेसफुल रहे, एक में हमारे को लगभग 35 पिप्स का लॉस लगा। सो गाइस, अगर आप भी इस प्रकार के ट्रेड्स लेना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हमारा एजुकेशन बैच शुरू होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ट्रेड्स लेना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे आप डीएम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कल के लिए, कल क्या हो सकता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा वीक का, तो मैंने क्लियरली कहा था कि ये पूरा जो वीक है आपका, ये पूरा का पूरा वीक
इस बार साइडवेज में ही रहेगा। और अगर आप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मार्केट जो है वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा, वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। सो आप इसको देख सकते हो, ये पूरा वीक मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा और मार्केट लगभग उसी जगह रेंज कर रहा है। और अभी एक दिन बाकी हो सकता है ये मार्केट अभी वापस आके एक अच्छी सी डोजी या फिर स्विंग टॉप में फिनिश भी कर सकता है, ठीक है। सो अभी गाइस हम बात कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो एक बेहतरीन लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक इंगल्फिंग कैंडल क्लोज होने का ट्राई हुआ, बट एक अच्छी इंगल्फिंग नहीं, लेकिन हाँ एक इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है। सो मैं कल के लिए क्या प्रिडिक्ट करूँगा, अभी 19 मिनट बचे हैं, हो सकता है कि ये इस ग्रीन कैंडल की क्लोज के नीचे क्लोजिंग दे दे, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इट्स नॉट टू मच हाई लाइक दिस। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी। सो कल के लिए मैं फिर से अपने लिए सेलिंग ही देखूँगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर पर, फटाफट से अपने लेवल कल के लिए मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे को आसानी रहेगा इस, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं और ये है हमारे 15 मिनट का स्ट्रक्चर। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि वो ये हुआ है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है गाइस। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में अभी तक यहाँ पे कोई हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला है, ठीक है, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। सो दिस इज़ द लेवल जो मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, बट अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट इट। सो नाउ व्हाट विल बी द सिनारियो। सो गाइज मैं यहीं से कल सेल एक्सपेक्ट करता हूँ। मार्केट जब ओपन होगा नियर अबाउट यहीं से मार्केट नीचे की साइड में जाएगा, हो सकता है एफवीजी से टैप करे, फिर ऊपर आए, फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट दे दे। सो कल का प्लान मेरा होगा कि पहली चीज़ तो अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो मुझे यहीं से सेल मिल जाएगी। अगर इन केस अगर मार्केट ऊपर गया तो दिस इज़ द लेवल आई विल टारगेट, दिस इज़ माई लेवल गोइंग टू बी फॉर टुमारो, ओके। सो गाइस इसकी अगर मैं आपसे वैल्यू शेयर करता हूँ तो ये है आपके लिए 3300। इनफैक्ट आप इसको इस जगह से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कवर अप कर लेते हैं हल्का सा नीचे तक। तो 3310 से लेके सॉरी 3321 का एक एरिया है जहाँ से आप अपने लिए कल सेलिंग प्लान कर सकते हो। इतना बड़ा एरिया, देखिए ये जो एरिया अगर यहाँ आया मार्केट तो डेफिनेटली इसकी लिक्विडिटी पक्का लेगा, और लेगा तो फिर ये यहाँ से गिरेगा, या फिर ये अगर यहीं से गिरना है तो फिर यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। तो पहली सेल यहाँ से बनेगी, उसका एसएल खा लीजिए अगर एसएल उसका बनता है तो। उसके बाद अगर एसएल लगता है तो फिर वेट कीजिए इसकी लिक्विडिटी ग्रैब का, और उसके बाद कन्फर्मेशन पे बैठिएगा। तो पहली सेल आपकी जो है वो हो गई करंट एरिया से जहाँ मार्केट क्लोज हो रहा है, दूसरी सेल हो गई आपकी यहाँ से। बाइंग की बात करें तो हम लोग ये बहुत अच्छा एफवीजी है गाइस, और मैं इसको 2 एरिया में डिवाइड कर देता हूँ कल के लिए, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए। ये वाला जो है एरिया एफवीजी प्लस सपोर्ट है, तो ये एक हाई पोटेंशियल जोन होगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर मार्केट मिलता है आँख बंद करके बाइंग करना, यहाँ पे 100% मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड में पुल बैक करेगा अगर इस जगह टैप होता है तो, ठीक है। लेकिन दूसरा बाइंग जोन अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये जो एफवीजी, अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, यहाँ पे कहीं से भी आपको कंफर्मेशन बनती हुई दिखे तो आप बाइंग ले लीजिएगा, बट मैं आपको फिर भी ये एरिया भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ कि इन केस अगर आपको यहाँ मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये टूट जाए तो फिर अपनी अगली बाइंग यहाँ से होगी। तो कल के लिए मैं बाइंग जो है यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं नहीं लूँगा, लेवल है बट मैं नहीं लूँगा। यहाँ मिलेगा बाई करूँगा, यहाँ मिलेगा बाई करूँगा, सेल यहाँ मिलेगी सेल करूँगा, ठीक है। अगर जल्दी उठा तो यहाँ से सेल करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ से सेल करूँगा। तो 3 बाइंग की और 3 सेलिंग किए जाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ताकि आप अपने चार्ट पे एज इट इज चीज़ों को लगा सके। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट ट्रेड्स लेना और बेस्ट ट्रेड्स को फॉलो करना तो मुझे डीएम करें, मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।